तो हम इस समय वहाँ पर हैं जहाँ पर पीटीआई ऑफिस के आसपास ये जगह है, जहाँ से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव काफ़ी बड़े नेताओं को डिटेन कर लिया गया। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूद के भाग गए थे। हमारे साथ हैं बुलंदशहर के से आए हुए यहाँ पर नेता समाजवादी पार्टी के। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हाजी अख्तर है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश में कार्यकारी सदस्य हूँ और बुलंदशहर का समाजवादी पार्टी से वर्कर हूँ। हाजी अख्तर साहब, जिस तरीके से ये वोट चोरी की बात कही गई, आप लोगों ने सब जो तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि भाई पुराने पहले क्यों नहीं की गई, आज क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, पता तो अभी लगा है ना इस मामले का, जब से इन्होंने चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी, जो डेटा था वो नहीं दे रहे हैं, जो माननीय राहुल गांधी ने बात हिंदुस्तान को देश की जनता को बताई है, वो बात जो है 100% सच होती चली जा रही है। अगर चुनाव आयोग को या और किसी को ये लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के खिलाफ रिपोर्ट करें और उसके बाद में जो है तो उनको गिरफ्तार करें। इस मुद्दे पे राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पूरी तरीके से खड़ी है। गठबंधन ब्लॉक जितना है सब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। ये कहते हैं 20 आदमियों के हमने वो दी है परमिशन। क्या विपक्ष में 20 आदमी हैं? 20 एमपी हैं हमारे। 150 से ऊपर हमारे एमपी हैं। सबको अगर इजाज़त देते तो कम से कम 200 आदमियों को इजाज़त देनी चाहिए थी। क्या 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 इस दाल में काला है कि 20 आदमियों को ये वो दे रहे हैं? हाजी जी, आज आप जानते हो अच्छी तरीके से, एक बार तो यहाँ सड़क पे आप लड़ रहे हो, एक संसद में लड़ा जाता है राजनीतिक बार, जिसे कहते हैं राजनीतिक युद्ध, विचारधाराओं का युद्ध, लेकिन एक सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाता है। मैं कल से जब से राहुल गांधी ने सब विषय दिखाया तो मैं कि सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहा था, शायद वो विपक्ष का भी हो सकते हैं, लोग समर्थक होंगे निश्चित तौर पे। वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखाई और जितने भी वोटों के नाम लिए, उसमें सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूंसी वो थी जहाँ पे हिंदू बहुल था और हिंदू मतदाताओं के नाम लिए। क्या वो मानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में कोई इस तरीके का नहीं, या उन्होंने खास तौर से मुस्लिम वोटों को बहलाने फुसलाने के लिए या उनका हौसला जगाने के लिए ये बात दिखावा करा कि भाई ध्रुवीकरण के लिए ये बात कही? ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है इस देश के लिए कि संवैधानिक पद पर बैठकर हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, देश की सारी जनता की बात क्यों नहीं करते हैं? एक घर में 80 वोट हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसलिए जहाँ एक वोट बिहार में है, एक वोट बम्बई में है, उसी आदमी का एक आईडी का वो उसमें हरियाणा में है, एक ही आईडी है, एक ही नंबर है। तो क्या ये संभव है कि एक घर में 80 वोट हो सकते हैं? हाजी जी, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल, आप जमीनी नेता हो, आप एकदम से ऊपर के कोई वैसे नहीं आए हो फैमिली से। आप ये बताइए कि एक सच्चाई है कि जब यूपी बिहार से लोग बेंगलोर जैसी जगह पे जाते हैं, वो छोटे लोग, जो हमने देखा प्रैक्टिकल बात है, वो छोटे लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं, कोई स्विगी में काम करता है, कोई जोमेटो में काम करता है, कोई रैपिडो में काम करता है, इसके अलावा और भी लेबर काम करते हैं, वो अपने वहाँ पर जो जांच की गई कुछ मीडिया चैनल्स ने जाकर के, वहाँ का ये वो लोग थे जिन्होंने ये मकान लिया और अपने गैस कनेक्शन के लिए, पते के प्रमाण के लिए एक एग्रीमेंट कराया और वहाँ से बाद में छोड़ कर पिछले 14 साल में बहुत लोगों ने छोड़ा। उनका वोट नहीं, कभी कभी वोट देने भी आते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, एक आदित्य श्रीवास्तव की बात हुई जो लखनऊ के रहने वाले, वहाँ भी देखा गया वो उनका वोट उस नंबर से, जो उनका नंबर था एपिक नंबर, उससे देखा केवल बेंगलोर में। तो ये बात कहीं ना कहीं, इसको आप ये कैसे ले सकते हैं? ये गलती हो सकती है, बीएलओ की गलती हो सकती है, तमाम लोगों की गलती हो सकती है, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिल गई और इतना बड़ा षड्यंत्र रख गया कि साहब वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए? ये कुछ गले उतरने वाली बात नहीं लगती है? चुनाव आयोग आज सारी तीन की सरकारें डबल इंजन की, इन्हें भंग कर दे और भंग करने के बाद में ईमानदारी से चुनाव आयोग को लिस्ट जारी करे। आज ये पूरे हिंदुस्तान से चले जाएंगे। मेरा सवाल हाजी साहब थोड़ा सा ये, इसलिए कोई जनता को पता लगे आप किस मुद्दे पे चल रहा हो, वो ये है कि ये वोट में जो गलतियां हैं वोटर लिस्ट में, ये होती रहती हैं, लेकिन इसमें एक पूरे प्रधानमंत्री बन गया चोरी से, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, एक आध जगह हो सकती है, आई एग्री, लेकिन एक घर में 80 वोट, एक का वोट बिहार में, वही वोट आईडी नंबर बम्बई में, वही आईडी हरियाणा में, वही कर्नाटक में, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता? एक चीज और कही जा रही है, चूंकि हालांकि आपका समाजवादी पार्टी से हो, आपका यूपी में ज्यादा प्रभाव है, लेकिन आप निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को बिहार में ही मदद करोगे। तो विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि जब बिहार में उन्हें लगा कि हमारा कुछ है नहीं, बड़े बड़े मुद्दे कुछ हो नहीं पा रहे जमीनी, तो इन्होंने वोट चोरी मुद्दा करके ईवीएम की तरह अपने आप को सेफ साइड गए कि अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसमें आपका क्या जवाब? नो, ये अगर इस टाइम भी अगर चुनाव करा लेंगे तो बिहार में ये हारेंगे और तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपसे। इनकी जमीन खिसक गई है बीजेपी वालों को ये देखकर, और नीतीश बाबू जो हैं वो बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगे इस चुनाव में। ओके, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो इस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या जो भी विपक्ष के पूरे नेता हैं,
वो साफ तौर पे अड़े हुए। उनका मानना है कि राहुल गांधी ने जो चीज़ सामने लाई है वो बहुत बड़ी बात है, और वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी यानी कि वो जो उसमें जो कमी बताई है उससे वो इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि इस तरह से चुनाव में गड़बड़ी की संभावना है। फिलहाल इतना ही यहाँ से पीटीआई भवन के पास से। इसके बाद आगे डिटेन करके न्यूज़ नेताओं को ले गए। आगे भी हम चुनाव भवन की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.